मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। कुछ मित्रों द्वारा मुझसे यह पूछा गया है कि क्या घरेलू कामकाज कराना पत्नी से अपराध की श्रेणी में आता है। तो इस प्रश्न का जवाब देने के पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहता हूं। हिंदू विवाह सप्तशती के अंतर्गत 7 फेरे लिए जाते हैं, जिसमें मैंने अलग से भी एक वीडियो 7 वचनों का बनाया हुआ है। इसके अलावा चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल कृपया सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाइए। आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ। तो प्रश्न पर आने के पहले, पूरी तरह ये सेंसिटिव इश्यू है और अधिकांश जो भी कानून बने हुए हैं भारतवर्ष के, वो सब महिलाओं के पक्ष में हैं। महिला के पक्ष में बने हुए कानूनों में घरेलू कामकाज कराने का जहां तक प्रश्न है, क्या पत्नी से घर का कामकाज कराना अपराध की श्रेणी में आता है, तो कई पुराने जो दकियानूसी विचार के लोग रहते हैं, चाहे वो महिला के सास ससुर हों, पति हो, वो महिला को शादी होने के बाद सारे घर के कामकाज करने के लिए प्रेशर बनाते हैं। उनसे झाड़ू, पोंछा, बर्तन, घर के छोटे छोटे काम जो कि किसी डोमेस्टिक सर्वेंट को रखकर छोटे छोटे कामों को कराया जा सकता है, पैसे की बचत के कारण उसे नौकरानी समझकर उससे दबाव में कार्य कराया जाता है। आईपीसी में एक धारा 498A आईपीसी का भी अपराध उल्लेखित है। तो एक घरेलू जो भी महिलाएं हैं उनको बचाने के लिए डोमेस्टिक वायोलेंस एक्ट 2005 लाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायोलेंस 2005। इसका सेक्शन 3 ये कहता है कि स्त्री के साथ उसके पति या उसके नातेदारों द्वारा अगर कोई क्रूरता या क्रूएल्टी की जाती है तो वो इस तरह के डोमेस्टिक वायोलेंस एक्ट के सेक्शन 3 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है और उसे पति हो, नातेदार हो और कोई व्यक्ति हो, 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से भी न्यायालय द्वारा दंडित किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में कई तरह से उसे प्रताड़ित कई जगह किया जाता है। मेरा कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि हर जगह ही ऐसा होता है। स्त्री को देवी के रूप में ग्रहण किया गया है और हमारे हिंदू माइथोलॉजी में उसको सम्मान दिया गया है, वो जननी है। और पति या नातेदार शारीरिक उसे कोई कष्ट पहुंचाते हैं, मानसिक कष्ट पहुंचाते हैं, आर्थिक कष्ट पहुंचाते हैं, लैंगिक हिंसा करते हैं, तो ये सब अपराध की श्रेणी में आता है। उदाहरण के तौर पर जैसे शारीरिक पीड़ा में मारपीट करते हैं, कोई उसका पति या उसके सास ससुर या देवर आदि लात घूंसों से मारते हैं, पत्थर से उसे मारते हैं, ठोकर मारते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, दांत से काट खाते हैं, तो ये सब शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आने वाले उदाहरण हैं। भावनात्मक जहाँ तक पीड़ा है और या मानसिक पीड़ा है, उसको किसी भी तरह से उसका अनादर करना, उपहास करना, उसका अपमान करना, गाली गलौज देना, चरित्र पर कोई लांछन लगाना, अश्लील बातें करना, संतान न होने पर ताने देना, माँ बाप का अपमान करना, उसके जो भी माँ बाप है उनका आत्महत्या करने के लिए उकसाना, तो ये सब भावनात्मक और मानसिक पीड़ा के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह आर्थिक हिंसा, उसको भरण पोषण के लिए पैसे न देना, उसको उदर पोषण की उसकी व्यवस्था न करना, आवश्यक इलाज वगैरह की उसको आवश्यक जो बातें हैं, जिन चीज़ों की उसे ज़रूरत है उसके लिए पैसा न देना, घर पर निर्णय लेते समय कभी भी उसे शामिल न करना, उसकी सहमति न लेना, ये सब आर्थिक हिंसा की श्रेणी में आता है। इसी तरह नेक्स्ट है सेक्सुअल क्रूएल्टी, उसका अपमान करते हुए उसके साथ लैंगिक हिंसा करना, अनैतिक कर्म करना, घरेलू कामकाज के लिए उसको आदेश देते रहना या नौकर की तरह जैसा मैंने बताया व्यवहार करना, उसके मायके से फ्रिज, कार, टीवी आदि की डिमांड करना, ये सब चीज़ें उसकी जो स्वतंत्रता है उनके हनन के अंतर्गत आता है और इसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में कुछ फैसलों में ये कहा गया है कि योर वाइफ इज नॉट योर सर्वेंट, आपकी नौकरानी नहीं है, पत्नी, धर्म पत्नी है। आप उसको सप्तपदी के अंतर्गत, हिंदू विवाह के अंतर्गत 7 वचन भरने के बाद आग के समक्ष फेरे करके लाए हैं, आप उसे सम्मान दीजिए। वैसे भी नारी का सम्मान होना ही चाहिए। उसके साथ किसी तरह की मेंटल क्रूएल्टी न करें, डोमेस्टिक वायोलेंस न करें, प्रोटेक्शन दें, उसे संरक्षण दें। यदि आपके माँ बाप भी ऐसा करते हैं तो उन्हें भी मना कीजिए और उसे अच्छे से रखिए, और जिससे आपका जीवन और भविष्य दोनों उज्जवल होंगे, क्योंकि स्त्री की प्रेरणा से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। घर में यदि क्लेश रहेगा, कुछ रहेगा, तो ये सेंसिटिव मैटर भले ही है, घरेलू कामकाज करने के लिए उस पर दबाव ना बनाएं और ये अपराध की श्रेणी में आता है। जैसा मैंने बताया, 3 साल तक की सजा और फाइन से आपको
दंडित किया जा सकता है। तो इस तरह मैंने पति या उसके नातेदारों द्वारा किसी तरह की भी महिला के साथ क्रुएल्टी करना, आर्थिक उसको कष्ट में डालना, लैंगिक हिंसा करना, मानसिक कष्ट देना, शारीरिक कष्ट देना, ये सब हिंसा की श्रेणी में आते हैं। और इसके लिए जैसा मैंने बताया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर 3 वर्ष तक की सजा और फाइन का प्रोविजन है। तो ये सरल जानकारी मैंने आपको घरेलू हिंसा क्या है और महिला के पक्ष में ये पूरी तरह कानून है, इस बात की आप जानकारी रखें। एक और इस चैनल पर मेरा अनुरोध है, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का एक यूट्यूब पर चैनल है अर्चनाज आरटी हब के नाम से। आप अगर अभी तक उस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्र दोस्तों को भेजें। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों।